नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुमार ग्रह बुध का राशि परिवर्तन 29 दिसंबर को होगा। साल का ये आखिरी परिवर्तन है और आपके पंचम भाव का मालिक है। इसका परिवर्तन कितना बड़ा कैटालिस्ट का कार्य कर जाएगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले तो आपको बता दूं, ये 4 ग्रहों का संबंध बन जाएगा 29 दिसंबर से। यहाँ पर 4 ग्रह देखने को है, चतुर्ग्रही राजयोग देखने को है, परंतु इसमें देवगुरु का पूरा प्रभाव शामिल है, शनि की दृष्टि भी शामिल है, शनि का भी पूरा प्रभाव शामिल है इस 4 ग्रहों के प्रभाव में। तो 6 ग्रह तो वैसे ही हो जाते। एक चंद्रमा को छोड़ दें, राहु केतु को छोड़ दें, तो ये कुंडली का वो राजयोग बन रहा है जहाँ पर ज़्यादातर ग्रह सुखद स्थिति में है, क्योंकि इसमें शुक्र, बुध, शनि का प्रभाव, जो कि आपके बेनिफिक प्लेनेट है आपकी लगन राशि के लिए। गुरु वैसे ही लाभ स्थान के मालिक हैं। और राहु केतु इसलिए वंचित हो जाते हैं क्योंकि इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती, इनकी कोई अपनी राशि नहीं होती, अन्यथा ये भी प्रभावित करते हुए नजर आते। जहाँ तक कुंडली के भावों की बात है, आपके 11वें भाव को सभी के सभी 12 भाव प्रभावित करते, परंतु एक प्लेनेट है चंद्रमा, वह नहीं प्रभावित कर रहा। वह 6ठे भाव का मालिक है, कर्क राशि 6ठे भाव में आती चंद्रमा की। सभी के सभी 11 भाव 11वें भाव के ऊपर प्रभाव रख रहे हैं। शनि लग्नेश और 12वें भाव के मालिक, मंगल 10th लॉर्ड और तृतीय भाव के मालिक, शुक्र चतुर्थेश पंचमेश, बुध पंचमेश अष्टमेश, चंद्रमा को छोड़िए सूर्य सप्तमेश। तो ये सभी पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, सारे भाव आपके केंद्रित हो जाते हैं 11वें भाव के ऊपर। तो चमत्कारों से कम तो नहीं है ये पीरियड। अगर आपका खासकर गुरु का महादशा है, बुध का महादशा है या शुक्र का महादशा है, इवन शनि का महादशा भी अगर है, तो भी आप लाभान्वित होते हैं, क्योंकि ये कारक प्लैनेट हैं, खासकर बुध, शुक्र, शनि। गुरु इसलिए क्योंकि लाभ स्थान में योग बन रहा है और गुरु लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो अगर आपकी इस अवधि में गुरु की दशा अंतर्दशा है तो भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। हालांकि गुरु अभी वक्री हैं। वक्री ग्रह हम आपको अक्सर बताते आए हैं, कहीं ना कहीं कर्मों का भुगतान करने के लिए भी कहते हैं। उसकी चर्चा हम कभी फिर करेंगे। पिछले जन्मों के कर्मों का फल वक्रत्व चाल में आपको भोगना होता है। ये भी कई बार दशांतर दशाओं की जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे इस विषय के ऊपर। अभी हम राजयोग देखें किस स्तर का बन रहा है, किन क्षेत्रों से आपको लाभ होता है, कितना लाभ हो सकता है। देखिए, 11वां भाव है, ज़्यादातर हर क्षेत्र वाले जो भी कुंभ राशि, कुंभ लगन रखते हैं, उनका लाभ होगा। यहाँ ये नहीं कह सकते कि अगर आप व्यापारी हैं या नौकरी करते हैं तभी लाभ होगा। कुछ भी करते हो, चाहे आप कला के क्षेत्र से संबंध रखते हो, चाहे सरकारी क्षेत्र से हो, चाहे कुछ भी करते हो, आपको लाभ होगा। आप शामिल हो जाते हैं राजयोग में। शनि जहाँ पर लग्नेश होकर 12वें भाव का मालिक होकर लाभ स्थान को प्रभावित करे, तो सीधे पहले तो लगन का प्रभाव देखना चाहिए आपको राजयोग में। लगन सुदृढ़ अवस्था में है, लग्नेश सुदृढ़ अवस्था में है। राहु आपको एम्बिशियस बना रहा है। राहु इसलिए सुदृढ़ है क्योंकि अपने नक्षत्र में, राहु अपने नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में जब से प्रवेश किया है, आपकी एम्बिशन को इग्नाइट किए हुआ है। बुध का परिवर्तन, बुध के बारे में बता दें, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और
एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष भी सीख रहे हैं, रुचि रखते हैं ज्योतिष सीखने में, तो आपको बुध के बारे में एक दो पंक्ति में बता दें, फिर हम बुध के इस राजयोग की बात करते हैं। दोस्तों, बुध कुमार ग्रह बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है और तर्क शक्ति का कारक है, व्यापार का कारक है। जिनका बुध कुंडली में स्ट्रोंग होता है वह जिंदगी में सफल होते ही होते, क्योंकि दिमाग का प्लैनेट है। आपकी सोचने की शक्ति बुध के ऊपर निर्भर करती है। जो व्यक्ति का दिमाग अच्छा होता है ज़्यादातर वह कामयाब होता है। युक्ति से कहीं ना कहीं वह स्थितियों से बच निकलता है अगर कहीं स्थितियां उसके ऊपर हावी होती हैं। दूसरे ग्रह अगर साथ ना भी दे रहे हों, अगर बुध अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति अपना जीवन यापन अच्छा ही कर लेता है। अब इस युति में देखें तो दोस्तों, शुक्र कला प्रेमी जो लोग हैं उनका भाग्य साथ देना शुरू होगा, क्योंकि नवम स्थान का मालिक शुक्र है और पंचम स्थान का मालिक बुध है। भौतिक पदार्थ प्राप्त होने के योग बनते हैं और लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक हैं। स्पेकुलेशन से बड़ा लाभ होगा ही होगा, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर इन 5 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल और गुरु के ऊपर इन चारों ग्रहों की दृष्टि, जो कि पंचम भाव में, तो स्पेकुलेशन से लाभ हो। कोई ट्रेनिंग करना चाहते, कोई कोर्स करना चाहते तो बहुत अच्छा समय रहेगा पढ़ाई के लिए। बौद्धिक बल आपका अच्छा होगा, निर्णायक होंगे। जो गलतियां आपने की हैं, जो त्रुटियां रही हैं आपके कामकाज में या आपकी जीवन शैली में, उसको सुधारने का मौका भी देता है ये ग्रह। 5वां, देखिए, बुध ग्रह तो चलिए बुद्धि का ग्रह है, अपने भाव को देखेगा तो बौद्धिक बल तो आपका बढ़ेगा, आप निर्णायक रहेंगे, आपकी योजनाएं सिरे चढ़ने के योग बनते हैं। 11वें भाव के ऊपर प्रभाव इतना बेहतर हो तो लाभ तो होगा, आय के साधन तो बढ़ेंगे, ये तो आम बात है, ये तो होगा। भाग्य साथ देगा शुक्र भी, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक है। मंगल कर्म भाव का मालिक है, तो कैरियर में उछाल, तरक्की के योग, नौकरी में सफलता के योग, सम्मान के योग। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी, सबसे बड़ी बात है। इच्छाएं जब पूर्ण होती नजर आती हैं तो आप पॉजिटिव रहते हैं। जब पॉजिटिव रहते हैं तो आप सुखी रहते हैं। जब सुखी रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो आप तरक्की करते हैं। जब तरक्की करते हैं तो मान प्रतिष्ठा भी साथ साथ आपकी बढ़ती है। समाज में उन्हीं की ही इज्जत होती है जो तरक्की करते हुए पाए जाते हैं। गरीब का कोई साथ नहीं देता आज के कलिकाल में दोस्तों। जिसके पास पैसे हैं उसी के सभी संगी साथी हैं दोस्तों। तो ये लक्ष्मी योग है या महाराजयोग कहें, सारा कुछ ही समाहित है इस राजयोग में। अगर इस पीरियड में कुंभ राशि, कुंभ लग्न वालों को कुछ उपलब्धि हासिल नहीं होती तो कहीं ना कहीं उनकी महादशा काफ़ी ऐसे ग्रह की है जो काफ़ी निकृष्ट है, तो उन्हें उस ग्रह को शांत करना चाहिए, उसके उपाय जरूर करने चाहिए। कुल मिलाकर ये योग जो आपके 11वें भाव में, ये आपकी इच्छाओं का भाव है। आपकी कोई इच्छा पूर्ण होती है, आय के साधन बढ़ते हैं, अचानक से लाभ। शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है यह योग। अभी भी काफ़ी प्रभाव उसका अच्छा मिल रहा होगा, परंतु पंचम स्थान स्पेकुलेशन का है। अभी तक बुध वृश्चिक राशि में, जो कि मंगल की राशि है, मंगल के बुध मित्र नहीं हैं और अपनी राशि से भी पंचम भाव से भी बुध वृश्चिक राशि में छठे में हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं पंचम भाव के उतने सुखद फल शायद नहीं मिल पा रहे सभी को। जैसे ही बुध धनु राशि में आता है 29 तारीख को, सूर्य शुक्र मंगल के साथ युति बनाता है, तो धन की बरसात वाली स्थिति, आपकी मिट्टी भी सोना
इस तरह के योग दुर्लभ बनता है, सालों बाद बनता है। व्यापार में प्रगति, भागीदारी में कामकाज करें तो बेहतर। विदेशों में निवेश करने से खास लाभ होगा। खासकर अगर आप विदेश सेटल्ड हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो इससे बेहतर योग हुआ नहीं करता। ये किंगली कंफर्ट देने वाला है। ऐसे में 29, 30, 31 तारीख इस साल का आखिरी राजयोग कहीं ना कहीं बम्पर लाभ होगा। किसी की लॉटरी लगे, शेयर मार्केट, वायदा व्यापार, कमोडिटी ट्रेडिंग से, लॉटरी सट्टे से आपको खास लाभ होगा। कमीशन के कामकाज से लाभ होगा। बुध क्योंकि कमीशन के कारक हैं। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, संचार व्यवस्थाओं का कामकाज करते हैं, कोई भी ट्रेडिंग, कोई भी सप्लाई का कामकाज करते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इस तरह के कामकाज से खास लाभ होगा। कोई भी बौद्धिक कार्य करता है, साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, तो बुध का ये परिवर्तन आपके लिए जितना सुखद हो सकता है और किसी के लिए हो नहीं सकता, ना होगा। बिकॉज 11वें भाव में ग्रह धन की बरसात वाली स्थिति, किसी की लॉटरी लगे, किसी को मेहनत का फल मिले, किसी को नौकरी मिले, किसी की व्यापार की डील हो, किसी को अटका हुआ धन मिले, कोई ना कोई जो भी आपकी मनोकामना है वह तो पूर्ण होगी, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है। फिर भी अगर आप लोगों को लाभ होता नहीं तो आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। नीचे दिया हुआ नंबर इसीलिए है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप ज्योतिष से लाभान्वित होते रहें। इस अवधि में आपको कोई खास उपाय की जरूरत नहीं। जिस ग्रह की दशा अंतरदशा होती है, विंशोत्तरी दशा खासकर, उसका आप उपाय कर सकते हैं अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर, रिश्तों को लेकर, उस हिसाब से आप कर सकते हैं उपाय। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।